अजब चुनाव की गजब कहानी को लेकर आपका साथी अनंत भट्ट फिर से हाजिर है। दोस्तों, सियासत में कहा जाता है कि अंतिम सत्य कुछ नहीं होता, इसलिए सियासत को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। सियासत में हर चुनाव नया है, हर चुनाव में हार जीत के समीकरण बदलने में भी देर नहीं लगती। तभी तो कई बार चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं और जिन्हें कमजोर कैंडिडेट समझा जाता है वो जीत जाते हैं। तो आज कहानी उन जायंट किलर्स की होगी जिन्होंने चुनाव के मैदान में दिग्गजों को धूल चटा दी। तो आपको बता दूं कि आज की कहानी के 4 किरदार हैं। ये कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब उन किरदारों के नाम भी आप जान लीजिए। किरदार हैं जॉर्ज फर्नांडिस, राज नारायण, गोविंदा और स्मृति ईरानी, जिन्होंने सियासत में दिग्गजों को हराकर तहलका मचाया। चारों ने अलग अलग चुनाव में दिग्गजों को मात दी। सियासत में चारों को जायंट किलर के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से वो मशहूर हुए। आजाद भारत के चुनावी इतिहास में वैसे तो कई मौके आए जब दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कई मुकाबले ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। हमारी कहानी के चारों किरदारों ने ऐसी ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो सबसे पहले आपको जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी बताता हूं। यह कहानी 1967 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जॉर्ज कर्नाटक से मुंबई आए थे। मुंबई में उन्होंने खुद को ट्रेड यूनियन आंदोलन में झोंक दिया था। उसका चेहरा वो बन गए थे और ये सब कुछ, ये ख्याति उन्होंने 50 के दशक तक हासिल कर ली थी। आंदोलन का बड़ा चेहरा वो बन गए और 67 के चुनाव में जॉर्ज ने मुंबई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था। पहले ट्रेड यूनियन, उसके बाद 67 के चुनाव में दक्षिण सीट से, मुंबई दक्षिण सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। जॉर्ज ने कांग्रेस के दिग्गज एसके पाटिल को चुनाव में मात दी। जॉर्ज 29,000 से ज्यादा वोटों से इस चुनाव को जीते थे। एसके पाटिल ने 1952 से लेकर 62 तक 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद जॉर्ज फर्नांडिस को जॉर्ज द जॉइंट किलर के नाम से जाना जाने लगा। वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ये जॉर्ज के चुनावी सियासत के सफर की शुरुआत थी और उसके बाद उन्होंने सियासत में अपनी धाक जमाई। जॉर्ज की ही तरह 1977 में समाजवादी नेता राज नारायण ने तहलका मचा दिया था। राज नारायण ने इंदिरा गांधी को मात दी थी, पहले कानूनी तौर पर और बाद में चुनाव के दंगल में। तो इस कहानी को भी अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे। रायबरेली सीट से राज नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े। यहां आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने राज नारायण को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव नतीजे को राज नारायण ने कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया था। लेकिन 1977 में तस्वीर बदल चुकी थी। राज नारायण ने इंदिरा गांधी को 50,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। इंदिरा गांधी की इस हार ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की छवि आयरन लेडी की बनी थी। लिहाजा जब राज नारायण ने इंदिरा को हराया तो वो जायंट किलर कहलाए। इस कड़ी में अगला नाम आता है फिल्म अभिनेता गोविंदा का। जी हां, वही गोविंदा जो अपनी फिल्मों से लोगों को गुदगुदाते थे। यह बात है 2004 लोकसभा चुनाव की। गोविंदा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और गोविंदा को मुंबई उत्तर सीट से प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया। मुकाबला किससे? बीजेपी के दिग्गज राम नाईक से, जो कई चुनाव जीत चुके थे। गोविंदा ने राम नाईक को हरा दिया। गोविंदा 48,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे इस चुनाव के अंदर। जायंट किलर्स की फहरिस्त में अगला नाम स्मृति ईरानी का आता है, जिन्होंने टीवी पर काम कर खूब ख्याति कमाई और जब राजनीति में कदम रखा तो वहां भी पूरा दमखम दिखाया। स्मृति ने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की। कई अहम जिम्मेदारियां उन्हें पार्टी में दी गईं। असल अग्नि परीक्षा तब हुई जब उन्हें अमेठी भेजा गया। जी, अमेठी की हम बात कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। स्मृति 52,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीती थी। यहां यह जानना जरूरी है कि राहुल गांधी 2004 में, 2009 में, 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से जीत हासिल कर चुके थे। लगातार जीत के बावजूद उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा। तो भारतीय चुनावी इतिहास में केवल ये 4 चेहरे नहीं हैं जिन्होंने खुद से कहीं ज्यादा मजबूत उम्मीदवार को मात दी। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ। तो ऐसे कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियां लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा।